सभी दोस्तों को राम राम राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोग का एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आपके झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए जो परीक्षा होना है, ठीक है? इसके लिए जो जीके है, ठीक है? आपके झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। जो आपके झारखंड के उत्पाद सिपाही में जो आपके 50 क्वेश्चन आपके जीके जो होते हैं झारखंड से पूछा जाता है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है? और आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है या फिर क्वेश्चन भी जो बताया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के देखने के बाद ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक है? जो भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप सभी क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ठीक है? और उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है? जस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और आप लोग से निवेदन है कि अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। अभी तक आप लोग का 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है? चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, सचिवालय का अर्थ होता है। सचिवालय का अर्थ होता है, ठीक है? देखिए, सचिवालय मतलब क्या? इसका अर्थ होता है कि वह स्थान या वह भवन जहाँ किसी राज्य या केंद्र सरकार के विभिन्न भागों और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए कार्य होता है, उसे हम सचिवालय कहते हैं या फिर इसका अर्थ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय, ऑप्शन आपके यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? आपके आने वाला क्वेश्चन है ये, भी आई क्वेश्चन है, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको जीके का भी मटेरियल वहाँ पे दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? ढाल विद्रोह जो झारखंड में हुआ था, इसकी अवधि क्या है, कब से कब तक चला था? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा। देखिए, जो ढाल विद्रोह की जो अवधि थी वह आपके 1767 से 77 तक था, ठीक है? और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये नेतृत्व या फिर इनका जो नेता था ढाल विद्रोह का, वह आपके राजा राजा जगन्नाथ, लिख लीजिएगा आप लोग, राजा जगन्नाथ ढाल थे, ठीक है? अब देखिए, और भी ऑप्शन का बात कर लेते हैं, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है कि 1769 से 71 तक चुआर विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह, ठीक है? पूछा जा सकता है कि चुआर विद्रोह की स्टार्टिंग कब हुआ था, प्रारंभ कब हुए थे? तो ये आपके 1769 ले स्टार्टिंग हुआ था और इस चुआर विद्रोह में बहुत सारे विद्रोह हुआ था, ठीक है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए, एक तो आपका 1769 से 1771 तक हुआ। दूसरा मैं बात कर ले तो आपके 1782 से 1784 तक हुआ। 1788 से 1788 से आपके 1789 तक हुआ, ठीक है? अगला है आपका कि 1798 से 99 तक भी हुआ, ठीक है? और जो आप लोग का झारखंड के लूसेंट है, वहीं से सभी क्वेश्चन को उठाया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो ये विद्रोह हुआ था आपके चुआर विद्रोह, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग पूछता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग कब हुआ था? तो आपका 1769 में। चलिए अगला हम ऑप्शन के बात कर लेते हैं। आइए अगला ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके 1770 से 1771 में कौन सा युद्ध हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? चेरो, चेरो विद्रोह, ठीक है? और चेरो विद्रोह के जो नेता थे, आप लिख लीजिएगा, चित्रजीत
राय थे और एक और थे आपका जगन्नाथ सिंह। ठीक है, अगला युद्ध आपके 1772 से 1773 में ये कौन सा युद्ध हुआ था इसमें? तो आपका घटवाल विद्रोह हुआ था, घटवाल विद्रोह हुआ था, घटवाल विद्रोह। ठीक है, आइए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, और ऑप्शन भी आपको फाइनली बताया गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि चेरो विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, तो आपके मैं बताया कि 1769 में हुआ। ये चीज़ तो मैं आपको बताया उधर। अब ये क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, डेट यहाँ पे बताना है, कौन सा तारीख था, ये आप लोग के यहाँ बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके डी करेक्ट है। 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, आपके 12 जून। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आपको और यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, पॉइंट यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। झारखंड में जो 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस जगह से हुआ था, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है देवघर, देवघर। ठीक है, और देवघर में ही एक गांव है रोहिणी, रोहिणी। ठीक है, और ये रोहिणी किस नदी के तट पर है, तो ये अजय नदी के तट पर है। ठीक है, अजय नदी के तट पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक और इसमें मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, आप अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ था, रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ था, ये चीज पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था आपका 30 जुलाई, 30 जुलाई, 30 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857 आपके 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग जिले में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन में पाए जाते हैं? जो झारखंड की भूमि है इसमें वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना प्रतिशत है, तो आपके 29.61% आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2.42% क्या है, तो 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, ये 2.42%। नोट कीजिएगा आप पॉइंट। और अगला है आपका 46%। तो 46% क्या चीज़ है, तो ये झारखंड, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय जो क्षेत्रफल लिया गया था, दिया गया बिहार से, वह आपका 46% दिया गया था, ये भी आप नोट कीजिएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? जो आपका झारखंड स्टेट है वह कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ये पूछा हुआ है, या फिर कितने राज्यों से घिरा हुआ है झारखंड। ठीक है, तो ये आप आसान है बता सकते हो कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको नाम भी मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका बिहार हो गया। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट आपका है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका उत्तर में है ना, झारखंड के उत्तर में। ठीक है, और इधर आपका पूरब में ये हुआ पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे सीजी लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ हो गया। और यूपी, ये आपके कौन सा डायरेक्शन में है, तो बिहार आपके उत्तर में हो गया, और ये पूरब में, तो ये पश्चिम में हुआ। और इधर आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा, तो ये आपका कौन सा दिशा में है झारखंड के, तो ये इधर है आपका दक्षिण साइड में। ठीक है, तो ये भी आप समझ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सार्वजनिक, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है,
कौन सा जिला है झारखंड का जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है? आप बता सकते हो, आसान है, आपके जमशेदपुर है। लेकिन इस बार आपके गर्मी में क्या हुआ है, ये अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2024 में जो जमशेदपुर है उसमें जो 45.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया है, ठीक है। लेकिन इस बार आप देखिएगा तो जमशेदपुर का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया है, आपके डाल्टेगंज और गढ़वा, डाल्टेगंज और आपके जो गढ़वा है, ये इसमें गर्मी का जो तापमान था आपके मई 2024 में 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है इस बार की गर्मी में, ठीक है। तो यहाँ जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही जमशेदपुर जो है तापमान की वहाँ पे अधिक होते हैं, ठीक है। इस बार जो है डाल्टेगंज और गढ़वा में ज़्यादा तापमान देखने को मिला है, तो यहाँ ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? तो आपकी ये दामोदर नदी, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। इसके बारे में हम आपको फैक्ट बता दें तो इसकी अगर हम सहायक नदियाँ की बात कर लें, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ जो हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे, कौन कौन से हैं। तो आपके बराकर हो गया, बराकर है, और आपका कोनार, ठीक है, कोनार भी है, कोनार, ये क्या चीज़ है, आपके सहायक नदी है दामोदर का। जमुनिया है, जमुनिया जमुनिया जमुनिया, ठीक है, और आपके कतरी भी है। तो ये सब सहायक नदी है। अगर हम आपसे पूछ दें कि इसका उपनाम क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि उपनाम इसका जो है, मतलब दामोदर घाटी का जो दामोदर नदी है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी, ठीक है, या फिर बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा ये सभी पॉइंट, बंगाल का शोक। और ये झारखंड की प्रदूषित नदी है दामोदर, ठीक है। और इसकी अगर हम झारखंड में लंबाई बता दें, ठीक है, बताना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में दामोदर घाटी जो दामोदर नदी है ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 290 किलोमीटर में झारखंड में है। ऐसे तो अगर बात कर ले तो इसकी लंबाई टोटल आपके 524 किलोमीटर का है, ठीक है, 524। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन के साथ जो भी क्वेश्चन है आपको आसानी से बताया जा रहा है। चलिए, और कुछ पॉइंट इसमें छूट गया है आपके पहले वाला क्वेश्चन में। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में मुख्यतः जो है 3 प्रकार के मौसम ऋतु पाए जाते हैं, ठीक है। पहला आपके ग्रीष्म ऋतु हो गया, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु, पहला आपका ग्रीष्म ऋतु लिख देता हूँ, ग्रीष्म ऋतु। और ये ग्रीष्म ऋतु कब होता है, एक ही बार मैं आपको बता दूंगा। ग्रीष्म ऋतु हो गया। दूसरा आपका इसका जो मौसम होता है आपके वर्षा ऋतु का होता है, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आपके देखते हैं क्या है, तीसरा आपका जो है शीत ऋतु है। क्या है? शीत ऋतु। अब ये कब कब डेट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कब कब ये सब मौसम होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो आपके मार्च मध्य से आपका जून तक होते हैं, ठीक है। और वर्षा ऋतु आपके मध्य जून से अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक, ठीक है। और आपके शीत ऋतु जो होता है, आपके शीत ऋतु जो होता है आपके नवंबर टू फरवरी, जस्ट आपका इस मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका शीत ऋतु। तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम ऋतु पाए जाते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु आपके जस्ट नवंबर से फरवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है। वर्षा ऋतु जो होता है आपके जुलाई टू अक्टूबर, और आपकी ग्रीष्म ऋतु जो है आपके मार्च टू जून के मध्य होने वाला है। चलिए ये चीज़ भी आपको बताना था। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड की ऐसा कौन सी नदी है जिसके रेत जो है उसमें सोना पाया जाता है?
चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कुछ मैं आपको समय भी देता हूँ। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। इसके अगर हम सहायक नदी के बारे में बात कर ले तो इसकी सहायक नदियाँ कोकरो कोकरो है, कांची है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी, ठीक है। और ये एक ऐसा नदी है या फिर क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है, एक क्वेश्चन, यह झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड की कौन सी एक ऐसी नदियां हैं जो सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे आपका आंसर स्वर्ण रेखा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, लेकिन उसका आंसर आपके स्वर्ण रेखा होगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गया। अब हम इसमें बात कर ले आपके दामोदर नदी के बारे में, कुछ पॉइंट छूट गया था। तो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाती है थी। मैं बताया भी हूँ, तो ये आपके दामोदर नदी है। चलिए, और दामोदर नदी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, देव नदी, ठीक है। और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी आपके दामोदर को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि कावा गरम जलकुंड किस जिले में स्थित है? जो गर्म पानी हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, ये आपको बतानी है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो ये कावा कावा आपके हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। हजारीबाग में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे जलकुंड है, मैं अभी नाम भी बताने वाला हूँ। तो टाइगर प्रपात भी है यहाँ पे, टाइगर प्रपात। और ये टाइगर प्रपात किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे, बराकर नदी पर है। और यहाँ पे मैं देख लूँ तो सूरज कुंड भी जो है आपके हजारीबाग में है, सूरज कुंड है। और एक हरहद भी है, हरहद, ये भी आपके हजारीबाग में है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, आप नोट कीजिएगा। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? तो ये सूर्य कुंड है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ ऑप्शन। देखिए दुमका में भी बहुत सारे जल कुंड है, जैसे कि झरिया पानी जो है यही है, झरिया पानी, ठीक है। आइए अगला है आपका ततलोई, ततलोई भी है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली अच्छा तरीके से नहीं लिखा पा रहा है, तो आप सुनकर भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ततलोई हो गया। और तपात पानी भी है यहाँ पे, पानी तपात पानी भी है। और भी आपके दुमका में मैं बात कर ले तो नूनबिल भी है, नूनबिल भी है। और यहाँ पे 12 झरना भी है, 12 झरना, ठीक है। और रानी बहल भी है, रानी बहल, ठीक है। तो ये आपके दुमका में गर्म जलकुंड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ततलोई आपके जो जलकुंड है वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपके दुमका में है। तो ये चीज़ मैं आपको बताया। और भी मैं ऑप्शंस की बात कर लेते हैं आपके धनबाद। तो धनबाद में भी आपका जलकुंड है, तेतुलिया 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 तेतुलिया, ये भी जो है आपके झारखंड में है, तेतुलिया, ठीक है। और एक खुद्र चरक खुद्र एक जलकुंड है जो आपके धनबाद और गिरिडीह दोनों डिस्ट्रिक्ट में है ना। आप याद रखिएगा, धनबाद और गिरिडीह अगर पूछेगा तो चरक खुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाकुड़ का बात कर लेते हैं। चलिए पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाकुड़ में भी बहुत सारे जलकुंड है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बारामसिया, ठीक है, बारामसिया,
बारामसिया भी है, ठीक है। आपका लाडला उदह है, लाडला उदह, ठीक है। और शिवपुर सोता भी है, शिवपुर सोता आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो भी आपका जलकुंड है, सभी मैं यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि तपात पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो तपात पानी कहाँ पे, मैं आपको बताया, तपात पानी आपके कहाँ पे है, दुमका स्टेट, सॉरी दुमका जिला में है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। तो इस टाइप से आपके हजारीबाग में कावा गर्म जलकुंड है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके 10 नंबर है। देखिए, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। मतलब बोला जा रहा है कि झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है, ये आप लोग से पूछा है। तो देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट है, आपके 18.8% झारखंड में तालाब से सिंचाई की जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, एक इससे आधारित क्वेश्चन है कि तालाब द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान जो है वो आपके देवघर का है, ठीक है। और देवघर में करीब आपके तालाब से तो खेती होता है, लेकिन कितने प्रतिशत, तो ये लगभग आधा, मतलब 49 पॉइंट, याद रखिएगा 49.3% भाग में खेती होता है आपके देवघर में, किससे, तालाब से। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और यहाँ पे 29.5% जो है वह कुआओं द्वारा सिंचाई की जाती है, कुआओं द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। आइए, और भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए, एक 58.3% जो है ये सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसमें मैं करीब 10 क्वेश्चन कराया, ठीक है। और क्वेश्चन से आधारित जितना भी क्वेश्चन बनता था या फिर बनेगा, सभी मैं आपको बता दिए, और ऑप्शन भी मैं फाइनली बताया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ ये है कि प्रॉपरली इस पे अच्छा तरीके से नहीं लिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन रहेगा या फिर उससे आधारित जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कॉपी नोट्स दूंगा, ठीक है। जो कॉपी नोट्स वीडियो जब हमें बनाने के लिए जो मटेरियल मैं रेडी करता हूं, तो वे मैं आप लोग को सीधा प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहां से वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर वहां से आपको नोट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपके साथ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपरली जो नोट मिलेंगे तो उसको आपको बेहद तरीके से समझ में आएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो आप लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके 20 मिनट का वीडियो भला ही है, लेकिन इसके पीछे जो आपका जो इसके पीछे मेहनत जो है वह 4-5 घंटे का है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, तो क्वेश्चन सेट करना, फिर इस पे टाइपिंग करना, तो बहुत सारे मेहनत इसमें लगते हैं। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में।